नमस्कार। ग्रहों के राजा सूर्य देव 14 जनवरी 2023 से अपने पुत्र शनि की साधारण राशि चर राशि मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं अगले एक महीने के लिए। क्या इसका प्रभाव होगा सभी राशियों पे, इस पे चर्चा करेंगे। जब भी सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको कहा जाता है संक्रांति, और जब मकर राशि में गोचर कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा मकर संक्रांति। सूर्य अगर जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में है, बली अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं जीवन में सभी प्रकार के सुखों को दिखाते हैं। सूर्य अगर कहा जाए तो ऊर्जा का कारक ग्रह है। यह गोचर कार्यखंड अगर कहा जाए बेहद प्रभावी है। साल का पहला अगर कहा जाए सूर्य गोचर में बदल रहे हैं और शनि के साथ 3 दिनों का एक संबंध होगा सूर्य और शनि का। वो कहीं ना कहीं प्रत्येक जातक के लिए, कुछ लोगों के लिए बेहद लाभकारी होगा, कुछ लोगों के लिए बेहद पीड़ादायी होगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरा राशिफल अगर कहा जाए चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा आपकी जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है तो वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर देखें, आपकी राशि से कर्म के भाव मतलब दसम भाव में सूर्य का गोचर होगा। पिता से वैचारिक मतभेद को दिखाता है, पिता से तनाव या पिता को तनाव, इससे संबंधित चीजों को दिखाता है। कार्यों से संबंधित चीजों में बढ़ावे को दिखाता है। रुके हुए काम, फंसे हुए काम इस समय पे आपके बन जाएंगे। राजनीति में है, सरकारी तंत्र में जुड़े हैं, सरकारी नौकरी में है, उन लोगों के लिए बेहद अच्छा समय ये कहलाएगा। यात्राएं करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कोई पुराना मित्र आपको मिलेगा, और मित्रता में अगर कहा जाए तो मन जरूर खट्टा होगा। कोई पुराना मित्र मिलेगा जिसका काफी समय से इंतजार कर रहे थे, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपसे जुड़े हुए जिनके कारण आपको तनाव उत्पन्न होगा। थोड़ा सा संभल के चलिएगा। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से भाग्य भाव में सूर्य का राशि का परिवर्तन होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं भाग्य सामान्यता मेहनत के साथ में चलता रहेगा। काम आपके जो है वो सामान्यता चलते रहेंगे। धन से संबंधित चीजों के लिए समय सामान्य है। वाहन गाड़ी इत्यादि चीजें सावधानी से चलाइएगा, चोट चपेट के योग बनाता है। घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय दिखाता है। पिता और पुत्र में कहीं ना कहीं मतभेद को दिखाता है। पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर पीछे कोई तनाव चल रहा था, वो तनाव इस समय पे उसका प्रारूप अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ दिखेगा। शनि सूर्य अगर कहा जाए शनि के साथ और शनि की राशि में, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति इस समय पे क्रोध के कारण अपनी चीजों को खराब करेगा। क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा। वैसे अगर कहा जाए वृषभ राशि वालों को बोलने का ढंग होता है, थोड़ा शालीन होते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। सरकारी नौकरी वालों के लिए मानसिक पीड़ा का समय है, तनाव का समय है, और खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा तनाव का समय है जिन लोगों पे किसी प्रकार का कोई वाद विवाद या केस इत्यादि चीजें चल रहा है। सावधानी बरत के चलिएगा। शत्रुओं की पीड़ा अगर कहा जाए वृषभ राशि वालों को मिलती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं शत्रुओं के कारण आपके कार्यक्षेत्र में भी अवरोध उत्पन्न होगा, कार्यक्षेत्र में तनाव उत्पन्न होगा। जो लोग राजनीति में है, पॉलिटिक्स में है या समाज से संबंधित कार्यों में जुड़े हैं, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। ये समय कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला ये कहलाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहें तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान, खून जनित बीमारी, हड्डियों से संबंधित समस्या, आंखों से संबंधित समस्या, जिन लोगों को किडनी से संबंधित पीछे अगर कोई समस्या थी तो ये समस्याएं इस समय पे आपके ऊपर बढ़ सकती हैं। थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। हार्ट से संबंधित समस्याएं, रक्तचाप जिसे कहा जाता है, वो समस्या भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। सावधानी और प्रिकॉशन लेके चलिएगा। व्यापारियों की अगर बात करें तो मिला जुला सा समय कहलाएगा। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव के साथ में आपके कार्य चलते रहेंगे। किसी सहयोगी पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं
तो कहीं ना कहीं किसी सहयोगी के कारण आपकी काफ़ी दिक्कतें कम होंगी। नए सिरे से किसी के साथ पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, सामान्य है। कार्यों के लिए या कार्य को दोबारा से शुरू करने के लिए समय अगर कहा जाए तो सामान्य है। बस अपनी आंख कान खोल के चलिएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी, वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ों में चलाने में सावधानी, भाई बहनों को लेकर तनाव या उनको किसी प्रकार की कोई पीड़ा जिसके कारण जो है आपका मन खट्टा हो। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए बेहद खराब समय कहलाएगा। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो सावधानी से चलिएगा, सावधानी रख के चलिएगा। अपने समय को बेवजह के कार्यों में मत बर्बाद करिएगा। विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए समय अनुकूल है। कुल मिला के धन के संबंधित चीज़ों में थोड़ा सावधान होकर चलिएगा। उधार, कर्ज, लेन देन इत्यादि चीज़ों में थोड़ा सा ये समय अगर कहा जाए तो तनाव देने वाला है। और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये समय सूर्य का मकर राशि में गोचर मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहें विवाह या वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव, जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में भी उतार चढ़ाव को दिखाता है। अगर किसी प्रकार का विवाह से संबंधित मतलब विवाह ढूंढ के लिए बातचीत करना चाह रहे हैं, उन सब चीजों के लिए समय बेहद अनुकूल कहलाएगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी को दिखाता है। क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा। माइग्रेन, जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है, ये समस्या इस समय पे बढ़ सकती है। सरकारी नौकरी वालों की बात करें, समय अच्छा है। अपनी चीज़ों को किसी से आपको बातचीत करनी है या किसी से आपको लाभ लेना है अपने प्रमोशन के लिए या अपने फायदे के लिए, उन चीज़ों के लिए समय बेहतर है। घर परिवार को लेके मन खट्टा और घर परिवार को लेके कहीं ना कहीं तनाव का समय कहलाएगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और तनाव भी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में, विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीज़ों में सावधान होकर चलिएगा। घर से दूर जाके काम करने के लिए बहुत उचित समय नहीं कहलाएगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये समय मिला जुला सा समय है। जिन चीज़ों को मैंने कहा उन चीज़ों का ध्यान रखें और सावधानी बरतें। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से छठे भाव में ये गोचर होगा। विदेश यात्रा के लिए बेहद अच्छा समय है। घर से दूर जाके काम करने के लिए बेहद अच्छा समय है। योजनाओं के अनुसार आप कार्य करेंगे। रुके हुए काम, फंसे हुए काम इस समय पे तेजी से आपके बनेंगे। एक बात। दूसरी चीज यहां पर यह भी कहा जाएगा कि जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के लिए, उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिख रही है। बॉस, आपके आला अधिकारियों का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। अगर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद अपने सीनियर से या बॉस या अधिकारियों से हो रखा है तो इस समय पे बातचीत कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं तनाव आपका कम होगा। व्यय और खर्च के कारण मन खट्टा होगा। यात्राएं और विदेश से संबंधित यात्राएं अच्छी हैं, लेकिन कुछ ऐसी अनावश्यक की यात्राएं भी होंगी जिसके कारण मन खट्टा होगा। और पहले तो यात्रा कर लेंगे, उसके लिए बाद में सोचेंगे कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए था और जिसके कारण मेरा इतना नुकसान हो गया या इतना खर्च हो गया। और वो यात्राएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं घूमने टहलने से संबंधित यात्रा होगी। काम धाम से संबंधित यात्राएं अगर कहें तो अच्छी हैं। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये गोचर बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहें आपकी राशि से पंचम भाव में सूर्य का गोचर होगा। संतान का ध्यान रखिएगा। संतान से संबंधित चीजों में तनाव को दिखाता है। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें। कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी का समय जरूर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपका समाज में छवि बढ़ना, समाज में प्रतिष्ठित होना, ये इसको इंगित करता है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए समय अच्छा है। प्रमोशन से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। जो लोग नौकरी में हैं इस समय पे, एक तरफ तो प्रमोशन भी है और दूसरी तरफ अगर कहा जाए किसी ना किसी प्रकार के षड्यंत्र को भी ये दिखाता है। थोड़ा सा सावधानी से चलिएगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। निवेश करना अगर कहा जाए सामान्य है। नए कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हैं। जमीन प्रॉपर्टी मकान से संबंधित कार्यों के लिए समय बेहतर कहलाएगा। धन का व्यय तेजी से होगा और इस समय पे अगर कहते नहीं है कि जवान फिसल गई या बोल रहे थे गलत जो है बोल दिया, जिसके कारण बदनामी भी हो गई, कहीं ना कहीं जो है ये स्थितियां इस समय पे बनेंगी।
बहुत सोच समझ के बोलिएगा, कुछ भी बोलिए देख दाख के बोलिए, पहले दूसरे की सुनिए, फिर आप जो है अपनी बात को रखिए, आप सफल होंगे। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में ये गोचर होगा। कहीं ना कहीं घर परिवार को लेकर मन में चिंताएं, मन में तनाव उत्पन्न होगा। आपके क्रोध के कारण आपके घर परिवार में तनाव होगा। गुस्सा कम करिएगा, अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा, नहीं तो पूरा घर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। किसी भी प्रकार का निर्णय लेना है, मकान जमीन संबंधित चीजों में सावधानी बरतिएगा। नई नौकरी से संबंधित चीजों में भी मैं ये कहूंगा सावधानी बरत के चलिएगा। व्यापारियों की अगर मैं बात करूं तो जो आपके कार्य चल रहे हैं सामान्यतः चलते रहेंगे, लेकिन तरह तरह के मन में जो है तनाव उत्पन्न होंगे। कहीं ना कहीं एक डर का माहौल होगा दिमाग में, और कहीं ना कहीं वो डर आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए नुकसानदायक है। यात्राएं सोच समझ के चलिएगा। संतान के ऊपर विशेष ध्यान रखिएगा। संतान किन बच्चों से मिल रही है, किन लोगों से मिल रही है, इसका ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं संतान को लेकर आने वाले समय में पीड़ा हो सकती है। विद्यार्थियों की अगर बात करें, समय सामान्य है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, जो चीज़ें कहा उसका ध्यान रखिए, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा, और विवाह के कारण, वैवाहिक जीवन के कारण भी कहीं ना कहीं घर परिवार में तनाव की स्थितियां दिखती हैं। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया है, सावधानी बरत के चलिएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से तृतीय भाव में सूर्य का गोचर होगा। इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है, कार्यों में सफलता को दिखाता है। निवेश अगर कहा जाए, आपके लिए बेहतर विकल्प इस समय पे बनेगा। निवेश अगर कहा जाए, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे अन्य कोई निवेश हो, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, दोनों चीजों के लिए समय बेहतर है। यात्राओं से संबंधित चीजों में थोड़ा सा तनाव जरूर होगा, लेकिन यात्राएं कहीं ना कहीं सफल होंगी। किसी व्यक्ति से सहयोग और किसी के सहयोग के कारण आप आगे बढ़ेंगे। पिता, बुजुर्ग, गुरु, इन तीनों लोगों का सहयोग आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं आपकी चीजें बढ़ेंगी। प्रेम विवाह से संबंधित चीजों में तनाव को यह दिखाता है। वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं पुरानी, जिसके कारण मन खट्टा या तनाव उत्पन्न हो सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए, अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा। जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहां पर तरह तरह के लोग मिलेंगे और तरह तरह के कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसी बातें आएंगी जिसके कारण जो है आपसी तनाव बढ़ सकता है। बाकी अगर देखा जाए, समय अनुकूल है। विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं, जो बच्चे जो है उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं नए कॉलेज में, उनके लिए समय अच्छा है। घर से दूर जाके शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं धन राशि वालों के लिए। देखिए, धन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर होगा। सूर्य और शुक्र एक साथ। पहले तो आप धन खर्च कर देंगे, बाद में सोचेंगे कि मुझे नहीं खर्च करना चाहिए था। धन का व्यय इस महीने में ज्यादा होगा। लोगों का सहयोग अगर कहा जाए मिलेगा, लेकिन करीबियों से धोखे को भी ये इंगित करता है। सूर्य से शनि अगर कहा जाए 3 दिनों के लिए साथ में रहेंगे, उसके बाद सूर्य से एक राशि आगे निकल जाएंगे। सरकारी नौकरी, सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाता है, और जो लोग गलत कार्य करते हैं वहीं कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा सरकारी दंड को भी दिखाता है। सावधानी से चलिएगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में किसी प्रकार की कोई दुविधा वाली बात नहीं है। यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ को दिखाता है। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित निर्णय लेने के लिए समय अच्छा है। संतान को लेके कहीं ना कहीं चिंताएं अगर कहा जाए बढ़ेंगी। पेट से संबंधित समस्याओं को भी ये बढ़ावा देगा। व्यापारियों की अगर मैं बात करूं तो समय समान है। जो आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यतः चलते रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। अगर कोई बड़ी बहन है, बहन को लेके तनाव होगा, खासकर बड़ी बहन। धन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए अगर कहें तो आपकी राशि के ऊपर ही सूर्य का गोचर होगा। ऐसे में माइग्रेन, सिरदर्द जिन लोगों को रहता है उनके लिए समय थोड़ा सावधानी करके चलिएगा। क्रोध के कारण आपकी चीजें खराब हो सकती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। राजनीति या सामाजिक कार्यों के लिए भी अच्छा है।
सरकारी तंत्र में कुछ फंसा है, कुछ लटका हुआ है, तो उससे संबंधित चीजों में प्रयास करिए, सफलता मिलेगी। नौकरी जिन लोगों के पास नहीं है, नौकरी से संबंधित विकल्प बनेंगे। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं तनाव और कहीं ना कहीं अलगाव की स्थितियों को भी ये दिखाता है। अलगाव मैंने इसलिए कहा, जिन लोगों का डिवोर्स इत्यादि चीज़ें चल रही हैं, इस समय पे प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं अलगाव की स्थितियां पूर्ण रूप से बनती हैं। अगर आप साझेदारी में काम करते हैं तो तनाव का विषय रहेगा, साझेदार के साथ कहीं ना कहीं तनाव उत्पन्न होगा। निवेश देख दाख के करिएगा, और खासकर अगर कहा जाए नए कार्यों में कोई निवेश करना चाह रहे हैं तो उसमें सावधानी बरत के चलिएगा। शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में अगर कहा जाए तो सामान्य है। पिता या किसी बुजुर्ग के कारण आपकी चीज़ों में बढ़ोतरी को ये इंगित करता है। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो समय अनुकूल कहलाएगा। मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहें, सावधान रहिएगा अपनी करीबियों से, सावधान रहिएगा अपनी शराब मदिरा पान इत्यादि चीजें अगर करते हैं तो सावधान रहिएगा वाद विवाद झगड़े झंझट मुकदमेबाजी से। ये समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सावधानी मांगता है। ये समय अगर कहा जाए इन चीजों में कहीं ना कहीं फंसाने को दिखाता है। कार्य क्षेत्र में अगर कहा जाए उठापटक रहेगी, तनाव रहेगा, कहीं ना कहीं कार्यों में मन कम लगेगा। आलस्य के कारण आपकी चीजें खराब होंगी और आलस्य के कारण कहीं ना कहीं नुकसान होगा। निवेश करना, नए कार्यों में पड़ना, उसके लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मित्रता हित्रता में उधार लेन देन इत्यादि चीजों से अपने आप को बचा के चलें। यात्राएं सावधानी से करें। करीबियों का सहयोग मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वही मिलेगा थोड़ा मोड़ा मिल गया एक नाम भर का, उससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत करिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहें, इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है, आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है, लोगों से सहयोग को दिखाता है। धन का आगमन अगर कहा जाए बना रहेगा। कहीं आपका धन फंसा है, लटका है, तो कहीं ना कहीं उसमें सफलता को इंगित करता है, दिखाता है। किसी भी प्रकार का निवेश इत्यादि चीजें अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा धन की आवक बेहद अच्छी है, लोगों का सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में बढ़ावा, अगर आप विवाह के लिए बातचीत करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। प्रेमी जुगलों को अगर विवाह में बदलना है उसके लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रेम इत्यादि चीजों में तनाव का समय है, बदनामी का समय है। बहुत सावधानी से चलिएगा, कोई ऐसे कार्य मत करिएगा जिसमें आपको बदनामी हो। सरकारी नौकरी, सरकारी तंत्र से लाभ को यह इंगित करता है। घर परिवार में सहयोग मिलेगा, घर परिवार में तनाव अगर कहा जाए कम होगा, घर परिवार का माहौल भी अच्छा होगा, कहीं ना कहीं खुशनुमा माहौल घर परिवार में रहेगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए बेहद अच्छा समय, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये समय अगर कहा जाए कहीं ना कहीं आपको बढ़ाने को दिखाता है। इस तरीके से सूर्य के राशि के परिवर्तन के बारे में मैंने बताया। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।